बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और उससे एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसका एक ही क्वेश्चन है, टोटल 6 पार्ट है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। तो हमारे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी क्या होती है? 2.4 तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, यहाँ पे क्या आ जाएंगी? इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। तो इनइक्वालिटी आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी, चैप्टर 5 में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, वहाँ पे हमने सॉल्व किया था इनको। तो वहाँ पे हमारे पास क्या थी? लीनियर इक्वालिटी थी। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होती है कि जब दो नंबर्स के दरमियान या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान कौन सा सिंबल आ जाए, लेस देन का सिंबल आ जाए या ग्रेटर देन का। ठीक है, या इस तरह से इसके दो और भी हैं, लेस देन और इक्वल टू, ये चार सिंबल में से कोई आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये सॉल्व की होंगी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू लेस देन 2 या इस तरीके। यहाँ पे इक्वल नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? लेस देन होता है, ठीक है, या ग्रेटर देन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। अब ये क्या थी? ये हमारे पास लीनियर थी। लीनियर क्या होती है? जिसमें x की पावर क्या होती है? हमारे पास 1 होती है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे लीनियर नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास आएगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें क्या होगी? इसमें पावर हमारे पास ज़्यादा होगी, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आपके पास आएंगी। अब इनको भी सॉल्व करना है। लीनियर को आपने सॉल्व सिंपली किया था, प्लस माइनस करके यहाँ पे इधर टू 4 का मूव करेंगे, फिर 3 को डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमने 2.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे और फिर उसके बाद 2-3 स्टेप और हैं इसके, टोटल 4 स्टेप हैं इसके अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्या करना है? आपने इसको सॉल्व करना है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में आपने इसको जो है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी उसको आपने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर निकालने हैं। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, जब x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी उसके बाद क्या बनाएंगे? हम इसके इंटरवल बनाएंगे। हमारे पास इंटरवल बनेंगे 2 या 3। उसके बाद हम क्या करेंगे? तीनों इंटरवल के पॉइंट जो है वो लेके यहाँ पुट करेंगे। जो सेटिस्फाई करेगा इसको वही क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को, जिससे आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आपका ग्रेटर आएगा या लेस आएगा, या ग्रेटर इक्वल आएगा या लेस देन इक्वल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको छोड़ देना है। आपने क्या लिखनी है इसकी सिचुएशन में? आपने लिखनी है इसकी द एसोसिएटेड इक्वेशन, जो काम हम चैप्टर 5 में करते थे क्लास 9 में। तो क्या करना है आपने यहाँ बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी इसको क्या कर देना है? आपने कन्वर्ट कर देना है इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अब इसको आपने सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। वैसे आसान जो है फैक्टराइजेशन वाला है, आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या आप कंप्लीट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, बट फैक्टर वाला ज़रा आसान होता है, वही हम यूज़ करेंगे जो 2.1 में हमने यूज़ किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर नोट करें, यहाँ पे कौन सा है? 1 है और यहाँ पे -4 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 1 को, -4 से हमारे पास क्या आता है? -4 आता है। अब क्या करना है? अब आपने दो नंबर ऐसे फाइंड करने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने? -4, बट उनको प्लस माइनस करें तो क्या बने? ये हमारा सेंटर वाला नंबर। ठीक है, तो यही नंबर है हमारे पास। अगर हम 1 - 4 करें हमारे पास आता है -3। ठीक है, अगर हम 4 - 1 करें हमारे पास क्या आता है? प्लस का 3 आता है। तो ये हमारा पेयर ओके है, यही नंबर है हमारे पास, सिर्फ साइन चेंज किया हमने। 4 - 1 3 आएगा। तो आपने क्या करना है? इसको सेंट्रल एक्स वाले टर्म को स्प्लिट कर देना है। ये बन जाएगा +4x और -1x, और बाकी आपका ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर है और लास्ट हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अब आपने दो में से कॉमन लेना होता है। पहले दो में से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से x कॉमन आएगा, और x जब कॉमन आ गया पीछे क्या बचा? एक x बच गया, और प्लस यहाँ से x बाहर चला गया तो क्या बच गया? 4। यहाँ से अब देखें नेगेटिव है साइन, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना आए, कोई फैक्टर कॉमन आए, तो वहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं आप? 1 कॉमन लेते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस का x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बने, 4 से ही हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे 4। तो ये आपको याद रहे कि ये वाले फैक्टर हमारे सेम आते होते हैं यहाँ पे। अब x + 4 को आप यहाँ पे लिख लें, कॉमन ले लें दोबारा दोनों में से, पीछे क्या बच जाएगा? x - 1 बच जाएगा। दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x + 4 = 0 लिखेंगे। एक हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा x + 4 = 0, और दूसरा आ जाएगा x - 1 = 0। यहाँ से आपके पास x जो है वो आ जाएगा 0 - 4, जो कि हमारे पास क्या बनता है? x = -4, और यहाँ पे x ये -1 प्लस हो जाएगा उधर जाके, ये क्या बन जाएगा? x = +1। अब दो आंसर आपके आ गए। ठीक है,
अब क्या करना है, अब हमारे पास जो इनक्वालिटी होती है उसका सोल्यूशन एक नहीं होता, ठीक है। जो इक्वेशन होती है उसका तो आपका यही सोल्यूशन होता है, ये वाला 2 सोल्यूशन हो गए। लेकिन जो इनक्वालिटी है लेस देन ग्रेटर, इसका क्या मतलब है कि इससे इस नंबर से बड़े नंबर जितने भी हो हमारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गए, 2 पॉइंट्स जो आ गए, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं कि ये हमारे नंबर लाइन को, सोल्यूशन लाइन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, आपके पास यहाँ बन जाती है एक नंबर लाइन, ठीक है, कंप्लीट नंबर लाइन बन जाती है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 और पीछे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से आपने ये 2 नंबर लाजमी शामिल करने हैं इसके अंदर, -5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो नंबर लाइन है, यहाँ पे आपने देखना है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे है। अब इक्वेशन में क्या होता है, एक वैल्यू होती है हमारे पास, लेकिन इनक्वालिटी में क्या होती हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे 2 नंबर आ गए। तो ये कौन से नंबर है, -4, इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे आप लोग, और उसके बाद 1 है प्लस का, इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। अब यहाँ से हमारे पास कितने बन गए, हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, ठीक है। एक कौन सा है, एक हमारा इंटरवल 1 से बड़ा, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, एक हमारा -4 से छोटा है, और एक हमारा यहाँ पे -4 और 1 के दरमियान वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरवल को नाम देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, गैप होता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारे नंबर हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी नंबर लाइन पूरी है, ये हमारा सारी नंबर लाइन है, लेकिन जब इसके पार्ट बन जाएंगे तो इसके टुकड़े बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरवल के इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, इंटरवल कहलाती है। तो पहला हमारा क्या बन जाएगा इंटरवल, पहला हमारा बन जाएगा, आप बना लें ये वाला पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला बना लें आप लोग, यानी यहाँ से शुरू करें आप लोग। एक्स क्या है, हमारी जो वैल्यू है वो -4 से छोटी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x लेस देन -4, ठीक है। ये वाला हमारा इंटरवल है वो क्या बन जाएगा, x लेस देन -4, और जो ये वाला है हमारा सेंटर वाला वो क्या बन जाएगा आपका, ये हमारा बन गया इंटरवल 1, और इस तरीके से आप इंटरवल 2 बनाएंगे, और इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक है। 2 हमारा कौन सा बन जाएगा, 2 हमारा है -4 से लेकर 1 तक, ठीक है। सेंटर में x आएगा, और इस तरफ 1 आएगा, और इस तरफ क्या आएगा, -4 आएगा। लेकिन याद रहे कि -4 शामिल नहीं है, इसके नीचे लाइन्स नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा लास्ट इंटरवल थर्ड वाला कौन सा है, 1 से बड़े वाला, तो ये हमारा है x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ ये वाले जो है मेन हिंट लिख लें इसके। इंटरवल 3 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इंटरवल थर्ड जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा है, x 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, 2 स्टेप हो गए हमारे, कि हमने सबसे पहले गिवन इनक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, उसके साथ पॉइंट निकाले, एक्स सोल्यूशन निकाल लिए, और वो हमारे क्या बन गए, क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए। वहाँ पे हमारा जो इंटरवल है वो ब्रेक हो गया, और वहाँ से हमारे पास 3 पार्ट बन गए इंटरवल के, ठीक है। अब इनको हमने चेक करना है कि कौन सा इस इक्वेशन को, इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब हम चलते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, टेस्ट पॉइंट, और इसके अंदर पुट करके हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से सोल्यूशन जो है राइट हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन सेट के अंदर शामिल कर देंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके इंटरवल को चेक करते हैं कि कौन कौन से इंटरवल इसके सोल्यूशन में शामिल है। 2 स्टेप हमारे हो गए, एक हमने इक्वेशन बना ली इसकी, उसके सोल्यूशन निकाल लिए, और फिर उसको इंटरवल में ब्रेक कर दिया। हमारी जो पूरी नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारी 3 इंटरवल में ब्रेक हो गई। एक हमारा x लेस देन -4 है, एक -4 से लेकर 1 तक है, और तीसरा क्या, x ग्रेटर देन 1 है। अब क्या करना है, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हमारा है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमने टेस्ट पॉइंट जो है वो चेक करने हैं हर इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो पहला हमारा इंटरवल कौन सा है, पहला हमारा इंटरवल है 1, इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है, x लेस देन -4। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, -4 से छोटे कोई पॉइंट पुट कर लें आप, ठीक है। -4 से छोटे कौन से हैं, -5 -6 -7, कोई एक पॉइंट पुट कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -5 इन द इनक्वालिटी, ठीक है। जो हमारी इनक्वालिटी गिवन है ये वाली, इसके अंदर आप ये पॉइंट पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पुट करें, -5 है तो यहाँ बन जाएगा -5 होल स्क्वायर, और +3 इंटू -5, और क्या बनेगा, -4 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जो काम हमने 5.2 में किया था, 1 में किया था, आपको याद होगा, वो आपने यहाँ पे करना है। -5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25, और ये +-15 बन जाएगा, और -4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, क्या बनेगा हमारे पास, 25 से आप 15 माइनस करें तो 10 बच जाएगा, 10 से 4 माइनस करें क्या बन जाएगा, 6। तो 6 ग्रेटर देन 0, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आप जानते हैं कि 6 जो है 0 से बड़ा है,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये वाला इंटरवल है, ये वाला पहला, ये हमारा शामिल है, इस पे आप बेशक जो है टिक लगा दें। ठीक है, ये हमारा ओके है। उसके बाद आप आएंगे इंटरवल नंबर 2 पे। हमारे पास 2 में क्या है, इंटरवल 2 में हमारे पास यहाँ पे कौन सा इंटरवल है आप लिख लें, -4 से लेकर 1 तक। तो आपका x क्या होगा, <1 एंड <-4। अब इसके दरमियान आप कोई सा पॉइंट जो है पुट कर सकते हैं, -3 पुट कर सकते हैं, -2, -1, 0। तो बट 0 हमारे लिए ज़रा इजी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x जो है 0 पुट करते हैं ताकि हमारा जो काम है ज़रा इजी हो जाए। पुट x = 0 इन द इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा कि हमारा ये वाला जो इंटरवल है वो शामिल है या नहीं है। तो 0 पुट करें, यहाँ पे 0 का स्क्वायर आपका आ जाएगा और प्लस हमारे पास 3 × 0 आ जाएगा, -4 > 0। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमारे पास 0 + 0 -4 > 0। तो ये -4 बन गया हमारे पास। अब -4 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। अगर आप गौर करें, -4 यहाँ पे है, ठीक है, और 0 यहाँ पे है, ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि -4 बड़ा है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉल्स। तो ये वाला हमारा जो इंटरवल है ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, टिक ना लगाएं या क्रॉस कर दें, आपकी मर्जी। ठीक है, हमारे अब तक ये आ चुका है, 2 हमारा शामिल नहीं है। थर्ड में देखें, थर्ड में हमारे पास क्या है, x > 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल नंबर 3। यहाँ पे आप इंटरवल नंबर 3 लिखेंगे और इसको पुट करेंगे। हमारे पास कौन सा इंटरवल है, x > 1। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट पुट कर लेंगे, 1 से बड़ा कोई पुट कर लें, 2, 3, 4 हम पुट करते हैं। 2 अपनी आसानी के लिए, 2 इन द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर आप क्या करेंगे, वो पॉइंट पुट कर देंगे। हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 पुट करें, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2² और उसके बाद +3 × 2 और -4 > 0। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 और प्लस मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से, ये बन जाएगा +6 और -4 > 0। अब यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 6 > 0 आ गया। अगेन ये हमारे पास 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये वाला इंटरवल है ये भी शामिल है। ठीक है, अब आपके कौन सा इंटरवल आ गए सोल्यूशन के अंदर, एक ये वाला जो हमारा ट्रू हुआ था और एक ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारा शामिल नहीं है। आखिर पे क्या निकालें, इसका रिजल्ट निकालें, सोल्यूशन निकालना है इसका। इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं या सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा वो आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है कि x बिलोंग्स टू, कि आपका जो x है ये वाला वेरिएबल ये किसको बिलोंग करता है। अब इनक्वालिटी में एक पॉइंट होता था, सॉरी इक्वेशन में, वहाँ पे 1 या 2 वैल्यू होती है, जहाँ पे क्या है वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, पहला इंटरवल कौन सा है हमारा, -4 से पीछे सारे नंबर हैं, तो -4 से पीछे को लिमिट नहीं है। ठीक है, तो -4 से पीछे आप चले जाएं, बहुत बड़ा नंबर कौन सा होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप लिखेंगे -4 से छोटे और कहाँ तक जा रहे हैं, पीछे इन्फिनिट हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारा पहला इंटरवल हो गया, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद दरमियान में क्या लगाएंगे, यूनियन, कि हमारा इसका एक और इंटरवल भी है, कौन सा, x 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा को लिमिट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो 1 से बड़ा कौन सा होगा, आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाली 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे कहाँ तक जा रहा है, कोई लिमिट नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। इसका मतलब 1 से आगे सारे इसके सोल्यूशन हैं और -4 से पीछे सारे इसके सोल्यूशन हैं। तो ये हमारे पास फाइनल जो है आंसर बुक में आपका ये वाला गिवन होगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगले जो पार्ट हैं बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, इस पार्ट की प्रैक्टिस कर लें आप लोग। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2x² - 8x + 6 > 0। अब सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशन। कौन सी बनेगी, 2x² - 8x + 6 = 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आप कॉमन भी ले सकते हैं 2 यहाँ पे, या डायरेक्ट भी कर दें, कोई इशू नहीं है। नंबर नोट करें कौन से हैं, 2 और 6। 2 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 12 बनता है। अब 2 नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करें 12 बने और ऐड करें तो क्या बने, -8। तो यही नंबर है हमारे। अगर हम यहाँ -2 और -6 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, +12 बनता है, और -2 -6 को आपस में ऐड करें तो क्या बनता है, -8। तो इसको स्प्लिट कर दें। सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x - 6x + 6 = 0। इधर क्या आ जाएगा, 2x²। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो आपका 2 कॉमन आएगा और दूसरा x कॉमन आएगा। 2x कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा आपका यहाँ पे x और यहाँ पे सारा कॉमन आ गया, पीछे 1 बच जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, आपका माइनस है, नेगेटिव कॉमन आएगा, और 6 भी कॉमन आ रहा है तो नेगेटिव कॉमन आ गया, ये हमारा सिंपल x बच गया। और यहाँ पे क्या बनेगा, जब नेगेटिव कॉमन आए अंदर साइन चेंज होगा, 6 बाहर आ गया, यहाँ 1 बन गया, = 0। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, x - 1, इसको बाहर निकाल लें, x - 1 × 2x - 6 बच गया आपके पास, = 0। यहाँ से दोनों का आप रख देंगे 0 के बराबर, ये भी 0 आपका और ये भी आपका 0 के बराबर। अब यहाँ से x निकाल लें, एक बनेगा आपका 0 + 1,
ये आपका x1 आ गया, और यहाँ से 6 को उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 2 डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 6/2 x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। क्या कहते हैं इनको हम, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है, इंटरवल को ब्रेक करना है हमने। यहाँ पे आपने लगानी है नंबर लाइन। नंबर लाइन आपकी नंबर कौन से आने चाहिए, 1 3 आना चाहिए लाजमी। तो हमारा 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, -1 -2 -3। ठीक है, अब कौन कौन से नंबर है हमारे, 1 है, 1 के ऊपर सर्कल लगाएं, और 3 है, 3 के ऊपर सर्कल लगाएं। एक हमारा इंटरवल क्या बनेगा, इससे पीछे, और एक इससे आगे, और एक इनके दरमियान वाला। तो बनाए जरा इंटरवल। ये स्टेप हो सकता है बच्चों को मुश्किल लगे, बड़ा इजी है। आपने यहाँ पे लिखना है इंटरवल नंबर 1, वो जिस फॉर्म में आप लिख दें, ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है, रोमन में लिख दें। पहला आप कोशिश करें ये वाला लिखें कि इसमें क्या है, x 1 से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे नीचे इक्वल नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल सर्कल को खाली रखेंगे, और यहाँ पे x लेस देन क्या बन जाएगा आपका 1 से छोटे नंबर। उसके बाद आपका जो इंटरवल 2 है वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे इंटरवल 2 हमारे पास है 1 से लेकर 3 तक। सेंटर में x लिखेंगे, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1। सिंपली आपने दो सिंपल लिखनी है ये वाली, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक है। और हमारा इंटरवल 3 क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे इंटरवल 3 बन जाएगा आपका 3 से बड़े, तो x इज ग्रेटर देन 3। ये हमारे 3 इंटरवल आ गए। अब क्या करना है, हमने टेस्ट पॉइंट चेक करने हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें इंटरवल नंबर 1 फॉर इंटरवल 1 लिख दें, या सिंपल इंटरवल 1 लिख दें। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा इंटरवल है हमारे पास, x लेस देन 1, x छोटा है 1 से। तो 1 से छोटे कौन से नंबर हैं, 0 -1 -2 कोई पुट कर सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। आगे लिख दें इनक्वालिटी, आपकी मर्जी है, या शॉर्टकट कर दें आप डायरेक्ट, आपकी मर्जी है। ये काम अगर शॉर्ट करना है तो सिंपल आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। हाँ जी, पुट करें इसके अंदर 0, हमारे पास क्या आएगा, 2 × 0 स्क्वायर -8 × 0, और प्लस क्या बन जाएगा, 6 ग्रेटर देन 0। अब ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये +6 बन गया, तो ये आपका बन गया 6 ग्रेटर देन 0। ये हमारा ट्रू हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये वाला इंटरवल है, ये वाला ओके है, शामिल है, टिक लगा दें इसके ऊपर। और सेकंड कौन सा है हमारा, फॉर इंटरवल नंबर 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड वाला इंटरवल 2 हमारे पास कौन सा है, इंटरवल 2 आपके पास है 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। अब 1 3 के दरमियान कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, और पॉइंट वाले भी आ रहे हैं, तो हम 2 पुट करते हैं इजीली, आसानी के लिए। x इज इक्वल टू 2 पुट लिख दें, x इक्वल टू, इनक्वालिटी हमारी कौन सी है, 2 × x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद -8 × 2 बन जाएगा, और +6 ग्रेटर देन 0, ये बन जाएगा 2 × 4, और ये बन जाएगा 16, और +6 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा 8 - 16 +6 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करें, 8 + 6 क्या बनेगा हमारे पास, 14 बन जाएगा। 14 से 16 माइनस करें, ये बन जाएगा -2, जो कि 0 से बड़ा नहीं होता। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉल्स। यहाँ पे आप लिख देंगे फॉल्स, और ये वाला हमारा क्या था, ट्रू था। ठीक है, उसके बाद लास्ट रह गया हमारा थर्ड इंटरवल। थर्ड में क्या है हमारे पास, इंटरवल 3, इंटरवल नंबर 3 हमारा कौन सा है, x बड़ा है 3 से, x इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा कोई पॉइंट पुट कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, तो हम 3 के बाद वाले करते हैं x इज इक्वल टू 4। ठीक है, पुट करेंगे x इक्वल टू 4 किसके अंदर, इक्वालिटी के अंदर। हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 4 होल स्क्वायर -8 × 4 प्लस क्या बन जाएगा, 6 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस ये बन जाएगा 32, और +6 ग्रेटर देन 0। ये हमारा 32 बन जाएगा, और ये भी 32 बन जाएगा, ये हमारा 6 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ग्रेटर देन 0 ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब कौन कौन सा ट्रू है हमारा, पहला और आखिरी वाला। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, और ये भी क्या हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि ये इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अब क्या लिखना है आपने, इसका सोल्यूशन लास्ट पे। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू लिखना है आपने। ठीक है, किसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल को, 1 से छोटे। 1 से छोटे हैं तो आप 1 इस तरफ लिखेंगे, और 1 शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस। और उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 से पीछे हमारे पास क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, 1 से पीछे आपके नेगेटिव नंबर आएंगे। पीछे अगर आप देखें तो अनलिमिटेड हैं, तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और उसके बाद कौन सा शामिल है हमारा, 3 से बड़े वाला, ये भी हमारा किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो 3 से आगे कोई भी आप ले लें यूनियन, 3 से आगे कोई लिमिट नहीं है, तो 3 और क्या आएगा आगे, इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया पार्ट नंबर 2 का। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ।
सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में इनइक्वालिटी कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इनइक्वालिटी को खत्म करना है अपने इनइक्वालिटी को, और यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो नंबर कौन से हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस 6 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस 6 से क्या आता है, माइनस 6 आता है। अब दो नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, माइनस का 6 बने नेगेटिव का, और उनको प्लस माइनस करें तो क्या बने आपका, प्लस का 1 बने। तो कौन सा नंबर है यहाँ से, 2 3 है मेरे ख्याल में, 2 मल्टीप्लाई करें माइनस 3 से तो क्या बनता है, नेगेटिव 6 बनता है। और अगर आप 2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, अगर 3 में से 2 करेंगे ये आएगा पॉजिटिव का 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये वाला हमारा जो फैक्टर है ये ओके है जोड़ा पेयर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों में से कॉमन लें, हमारे पास यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बनेगा x प्लस 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे था तो एक x बाहर चला गया, और यहाँ से x बाहर गया 3 बच गया। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आता है, 2 बाहर चला गया, नेगेटिव बाहर चला गया, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, और एक यहाँ पे x बन जाएगा, और एक हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हमारे सेम है, ये मेथड आप पहले सीख चुके हैं। हमारे पास x प्लस 3 दोबारा कॉमन आ गया, और पीछे क्या बचेगा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे, एक हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका x आ जाएगा 0 माइनस 3, यानी x हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव 3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो x क्या बन गया हमारा 2। अब हमने क्या करना है, इंटरवल बनाने हैं, ब्रेक करना है नंबर लाइन को, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन आ जाएगी। अब नंबर कौन से हमारा, एक नेगेटिव 3 है, एक पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, और नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 माइनस 4 5 तक ले जाएं इसको। अब यहाँ पे नेगेटिव 3 पे सर्कल लगाएं एक, और एक हमारा सर्कल आएगा 2 के ऊपर। अब ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, और सेंटर वाला हमारा ये बच जाएगा। अब यहाँ पे लिखें इंटरवल, हमारे पास इंटरवल 1 है, यहाँ पे कौन सा, वो हमारे पास है कि 3 माइनस 3 से छोटे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज लेस देन माइनस 3। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास इंटरवल, वो कौन सा है, वो हमारे पास है माइनस 3 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे x लिखेंगे, x इज लेस देन 2, 2 से छोटे और माइनस 3 से बड़े, उसके लिए क्या लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे माइनस 3। और नंबर 3 हमारा क्या बन जाएगा, इंटरवल नंबर 3 वो हमारे पास बनेगा 2 से बड़े, तो x इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे 3 इंटरवल बन गए। अब क्या करें, इनके टेस्ट पॉइंट लें, इनको पुट करें। हमारे पास सबसे पहले इंटरवल 1 आएगा, वो कौन सा है, इंटरवल 1 हमारे पास है x इज लेस देन माइनस 3, माइनस 3 से छोटे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस 3 से छोटे नंबर कोई ले लें आप, x इज इक्वल टू माइनस 4 लेते हैं हम, जो कि यहाँ पुट करेंगे आप, तो माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 6 लेस देन 0। इसको आप सॉल्व कर लें, ये क्या बन जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और ये माइनस 6 लेस देन 0। तो 16 से 4 निकालें, हमारे पास 12, 12 से 6 निकालें, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 6, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे, यानी 16 से आप जो है वो 10 निकाल लेंगे, तो 6 लेस देन 0, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं है, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला हमारा इंटरवल शामिल नहीं है पहले वाला। ठीक है, अब सेकंड पे आए, हमारे पास इंटरवल 2 आएगा, यहाँ पे फॉर इंटरवल 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरवल 2 में माइनस 3 से लेकर 2 तक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस 3। यहाँ पे कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 0 पुट कर दें, 0 हमारे लिए इजी है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आप ना भी लिखें तो डायरेक्ट पुट कर दिया करें, आपका ज़रा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। जिसके अंदर पुट करें 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 0 आ जाएगी माइनस 6 लेस देन 0, तो क्या बनेगा, 0 प्लस 0 0 ही बन जाएगा, 0 माइनस 6 आपको पता है नेगेटिव बनेगा माइनस 6, और ये हमारा ट्रू है क्योंकि नेगेटिव 6 जो है वो छोटा होता है 0 से। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा रह गया, इंटरवल 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल नंबर 3। ठीक है, ये थर्ड आ गया हमारे पास, थर्ड कौन सा है, 2 से बड़े, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2। अब 2 से कौन सा बड़ा नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई पुट कर दे इनमें से, x इज इक्वल टू 3। ये 3 पुट करें, इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 3 है हमारे पास, और माइनस क्या है 6 है लेस देन 0। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, और 9 प्लस 3 है यहाँ पे, और माइनस 6, इनको सॉल्व कर लें, चलें ड्रैग कर लेते हैं इसको, हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 प्लस 3 12, 12 से 6 निकालें, 6 आ जाएगा पॉजिटिव, 6 0 छोटा नहीं होता बड़ा होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फॉल्स।
अब देखें कौन से हमारे ट्रू हैं, सिर्फ सेकंड वाला हमारा ट्रू है, ये वाला इंटरवल हमारा शामिल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन x बिलोंग्स टू, किस इंटरवल को बिलोंग करता है, -3 एंड 2। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे -3 से स्टार्ट करना है और 2 पे क्या करना है, एंड करना है, और ये दोनों शामिल नहीं है तो कौन से ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पे, पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट आएंगे। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में इनक्वालिटी कौन सी है, x² - 6x + 9 इज लेस देन 0। पहला काम क्या करना है, वही काम आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन, और इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन के अंदर, और फिर क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो वही मेथड, इधर 1 है हमारे पास और यहाँ +9 है, तो यहाँ पे आप रफ पे जाके 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, 9 आता है। अब 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 बने, लेकिन उनको प्लस माइनस करें तो क्या बने हमारे पास, माइनस का 6 बने। तो 3 × 3 9 बनता है। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास यहाँ पे 9 आता है, और 3 को 3 के अंदर प्लस कर दें तो क्या बनता है हमारे पास 6 बनता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का 6 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे दोनों नेगेटिव लगा दें तो क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव रहेगा हमारे पास ये वाला 9, और यहाँ -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -6 बन जाएगा। तो नंबर हमारा ओके हो गया। यहाँ पे आप राइट कर दें -3x एंड -3x, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें सेंटर वाले को, और आगे +9, और यहाँ पे हमारा 1x² आ जाएगा, या सिंपल x² लिख दें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालना है, यहाँ पे x² है -3x, तो यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपका, एक x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे x कॉमन आ गया तो 3 बच गया आपके पास, और यहाँ से नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बाहर आएगा, और इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, 3 बाहर कॉमन निकाले तो पीछे क्या बचता है, ये वाला पॉजिटिव हो गया आपका, x बच गया पीछे, 3 बाहर आ गया, और ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे गौर करें, साइन हमारे सेम होने चाहिए, या जब भी आप कॉमन लेंगे नेगेटिव को तो क्या बनेगा आपका, ये नेगेटिव बनेगा, साइन चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है, तो 3 बच जाएगा पीछे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये आपके फैक्टर सेम है x - 3, तो इसको आप कॉमन निकालें अगेन, पीछे क्या बचता है, x - 3 बचता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर सेम है तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करें दोनों को, इसका भी x3 आता है, इसका भी x +3 आता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम सब इंटरवल। ठीक है, इंटरवल बनाएं, हमारे पास इंटरवल कौन से आते हैं, हमारे पास यहाँ पे इंटरवल से पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम नंबर लाइन पे हमारे कौन कौन से इंटरवल बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने करनी है नंबर लाइन, और नंबर लाइन में देखिए हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं, वैल्यूज सिर्फ जो है यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे हमारे पास जो है -1, -2। अब एक ही हमारा नंबर है यहाँ पे, तो एक सर्कल आएगा हमारा। अब हमने इससे इस तरफ भी जाना है, लेफ्ट साइड पे भी, और इस तरफ भी जाना है। ठीक है, 2 नंबर नहीं है हमारे, यहाँ पे एक ही नंबर है, तो हमारे पास कौन सा इंटरवल बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा इंटरवल नंबर 1। यहाँ पे 3 नहीं बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे। इंटरवल 1 बनेगा आपका x इज लेस देन 3, ठीक है, और इंटरवल 2 बनेगा आपका कौन सा, x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे टेस्ट करना है कि हमारे पास कौन सा इंटरवल है वो शामिल होगा, ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरवल 1, हमारे पास इंटरवल 1 के अंदर कौन सा पॉइंट पुट करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल 1 के अंदर आ जाएगा x लेस देन 3। तो 3 से लेस आप कोई पॉइंट पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 वाला ज़रा इजी है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पुट करते हैं 0। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इनक्वालिटी। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल इनक्वालिटी है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। हमारे पास कौन सी ये वाली, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद -6 × 0 आ जाएगा, +9 लेस देन 0, ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, +9, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, 9 बच गया। तो 9 0 से लेस होता है, छोटा होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, उसके बाद सेकंड चेक करें, हमारे पास इंटरवल 2 है, हमारे पास कौन सा इंटरवल है, वो है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े वाला, 3 से बड़ा कोई पॉइंट पुट कर दें, तो 4 हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इजी है, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इनक्वालिटी, कौन सी हमारे पास, गिवन, जो इनक्वालिटी गिवन थी आपको उसमें पुट कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -6 × 4 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 9 लेस देन 0। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये
24 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास 9 लेस देन 0। 16 माइनस 24 क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आई थिंक -8 बनेगा, -8 प्लस 9 लेस देन 0, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 से 8 निकालें 1 बच जाएगा, 1 इज लेस देन 0, 1 जो है 0 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। देखिए अब लाजमी नहीं है कि सारे कोई ना कोई ट्रू हो आपका, यहाँ पे अब दोनों फॉल्स हो गए, दोनों इंटरवल, ठीक है, तीसरा है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो इंटरवल है ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, और ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसका, यहाँ पे हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नो सोल्यूशन, या आप एम्प्टी सेट लिख दें, बुक पे चेक करें क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट होगा या आपका नो सोल्यूशन होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5। हमारे पास इक्वालिटी क्या है, 4x² माइनस 16s प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब जो लास्ट 2 पार्ट हैं आपके वो थोड़े से डिफरेंट हैं, उसमें आपकी एक चेंजिंग है। जो पहले आपके 4 पार्ट थे उसमें क्या था, आपके पास यहाँ पे इक्वल नहीं था, ठीक है, जो नीचे लाइन होती है इनक्वालिटी के यहाँ पे लेस देन के, वो नहीं थी, लास्ट 2 पार्ट में है, ठीक है। तो पहला काम आपने वही करना है, द स्टेटेड इक्वेशन वो कौन सी बनेगी हमारे पास, 4x² माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें फैक्टराइजेशन से, इजी मेथड है, 4 को मल्टीप्लाई करें 15 से, क्या बनता है 60 बनता है, ठीक है। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 बने, और प्लस माइनस करें तो क्या बने, माइनस का 16 बने। तो 10 को मल्टीप्लाई करें 6 से, डायरेक्टली आप 10 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है हमारे पास, वो 60 होता है, और यहाँ बनाना है हमने 16, 10 प्लस करें 6 के अंदर तो पॉजिटिव आएगा 16। अगर हम यहाँ पे पिछले पार्ट की तरह नेगेटिव कर दोनों, फिर भी हमारे पास ये पॉजिटिव रहेगा, और -10 -6 क्या होता है आप जानते हैं, -16 होता है। इसका मतलब इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, यहाँ पे -10x -6x, और यहाँ पे प्लस हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 0, और पीछे क्या आ जाएगा 4x²। अब यहाँ से चेक करें आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे आपका एक तो फैक्टर 2 है, यहाँ से कॉमन आ सकता है, ठीक है, दूसरा आपका x कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे एक 2 बच जाएगा और एक क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें दोबारा ये बनना चाहिए, ये आप चेक भी कर सकते हैं, और 2 बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, 2 5 10, x बाहर आ गया, तो ये सिंपल बच गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे -6x प्लस 15 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है और 3 5 15 होता है, तो यहाँ पे आप -3 कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचेगा, जब -3 बाहर आएगा, पीछे आपका एक तो 2 बच गया और आपका x भी बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि -3 सिर्फ कॉमन है नंबर, और यहाँ पे आपका नेगेटिव कॉमन लिए थे, प्लस से क्या हो जाएगा नेगेटिव, और -3 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, 15 बनता है इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब ये फैक्टर सेम है आपके 2x - 5, ये कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचेगा 2x - 3, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर बनेंगे, एक आपका बनेगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0, और एक बनेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालें तो 5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है, और यहाँ से आप जो है निकालें 3 इधर पॉजिटिव कर दें और 2 को डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 3/2। अब क्या बनानी, नंबर लाइन और इंटरवल बनाने हैं। तो हमारे पास जो 2 आंसर आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट कौन से आए हमारे, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हम लगाते हैं इधर थोड़ा, क्योंकि नंबर हमारे पॉजिटिव हैं तो इस तरफ जाएंगे हम, 0 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 इस तरीके से। अब 5/2 कहाँ बनेगा, इसको आप अगर डिवाइड कर दें ये बनता है 2.5, 2.5 कहाँ पे आएगा, 2 और 5 के दरमियान में, यहाँ पे एक सर्कल हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा 2.5 है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 3.2 है, ये बनेगा 1.5, तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ कितने इंटरवल बन गए आपके 3, एक आपका इस 5/2 2.5 से ग्रेटर इस तरफ, और एक आपका इस सेकंड वाले पिछले वाले से पीछे की तरफ, बैक की तरफ 3/2 से, और एक क्या बनेंगे इनके दरमियान बनेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ पे इक्वल था तो क्या करेंगे आप इनको फिल भी कर देंगे। फिल करने का मतलब क्या है, आपको बताया था 9 क्लास में, अगर आपको याद हो, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी शामिल है आपका, ये आपका है 3/2, ये आपका है 5/2, ठीक है, ये भी आपका शामिल है इस इंटरवल के अंदर, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, इंटरवल बन गया, यहाँ पे बना लें इंटरवल, ये हमारा इंटरवल नंबर 1 है। 1 हमारा कौन सा है, 1 हमारा हम रख लेते हैं ये वाला, x इज़ लेस देन 3/2, और दूसरा हमारा इंटरवल 2 बन जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, 2 हमारा आएगा इन दोनों के दरमियान, यानी x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5/2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2।
और लास्ट हमारा बनेगा इंटरवल नंबर 3, वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा 5/2 से बड़ा, ग्रेटर। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल, सॉरी यहाँ पे इक्वल भी आएगा, ठीक है, ग्रेटर हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन, बल्कि यहाँ पे ना लगाएं क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला इंटरवल लेना है लेस वाला, इक्वल हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 5/2, ठीक है। तो ये आपके 3 इंटरवल आ गए। अब इनको चेक करना है, पुट करना है, टेस्ट करना है और चेक करना है कि कौन से आपके शामिल हैं। तो 3/2 से छोटे कौन कौन से हैं आपके देखें। पहला अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दें, इजी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट फॉर इंटरवल 1। हमारे पास इंटरवल 1 कौन सा है वो आप साथ लिख लिया करें। इंटरवल 1 आपका है x इज लेस देन 3/2। 3/2 से छोटे कौन कौन से हैं, हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 ज़रा इजी है, 0 पुट करें। इन इनक्वालिटी ये आप लिख दें साथ तो बेहतर है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू क्या आ जाएगा 0 होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद -16 इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 15 हमारा 0 से छोटा नहीं होता, ना बराबर है ना छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं, यहाँ पे हम सेकंड पुट करते हैं फॉर इंटरवल 2। इंटरवल 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई पॉइंट ले लेंगे, इनके दरमियान में कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, 3/2 और 5/2। ये भी ले सकते हैं आप ये वाले, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है शामिल है, ये वाले ले सकते हैं। और दूसरा आप इनके सेंटर वाले, सेंटर में क्या है आपका 2 है, तो हम 2 पुट करते हैं। इंटरवल हमारा है x इज लेस देन इक्वल टू 5/2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये आप लिख दिया करें साथ, बेहतर होता है। यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 होल स्क्वायर -16 इंटू 2, और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15 बन जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 4 इंटू ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 4 टाइम्स 4 बन जाएगा, माइनस हमारे पास बन जाएगा 16 टाइम 2 मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -32, और प्लस बन जाएगा 15, और सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको ऐड करें, ये बनेगा 16 -32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ जी, 16 हमारे पास -32 निकालें तो क्या आता है, -16 आता है, प्लस 15 आएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको हल करें तो ये आता है -1, और -1 हमारा छोटा होता है 0 से, ये ट्रू है हमारे पास, तो ये वाला इंटरवल हमारा शामिल है, ठीक है। सेकंड वाला हमारा ओके हो गया। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, हमारे पास थर्ड क्या है, उसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ ताकि हमारा नीचे सोल्यूशन आ जाए। थर्ड के लिए क्या करेंगे आप, चलो यहीं पे कर लेते हैं ताकि नज़र आए आपको। फॉर इंटरवल 3, ठीक है। इंटरवल 3 हमारा कौन सा है, इंटरवल थर्ड आपका है 5/2 से बड़ा, x इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट पुट कर लें, 5/2 से बड़ा 3 पुट कर लेते हैं, करीबी हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। x 3 पुट करें यहाँ पे, तकरीबन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 3 स्क्वायर -16 इंटू 3, और प्लस हमारे पास क्या है 15, और लेस देन इक्वल टू 0। हाँ जी, 4 इंटू 9 आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, और -16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे ये बनेगा आई थिंक 48, और ये बनेगा प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका 36 -48 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर लें, ये बनेगा 36 प्लस 15, ये बन जाएगा 51, माइनस निकालें 48 माइनस करें तो ये आपका 3 बन जाएगा। 3 हमारा लेस नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंटरवल कौन सा बन गया, सिर्फ सेंटर वाला, सेकंड वाला, 3/2 से लेकर 5/2 तक। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, आखिर पे लिखेंगे सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन आएगा इसका, x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल है हमारा, ये वाला 3/2 से 5/2, ये वाला। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी आपकी, यहाँ पे अब आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वो छोटी ब्रैकेट नहीं आएगी, ठीक है, पैरेंथेसिस से नहीं आएगी। यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। ये किसको शो करती है, ये शो करती है कि हमारे जी वाले जो नंबर हैं बाउंड्री वाले ये शामिल हैं, ठीक है। अगर ये शामिल करने हो, नीचे इक्वल हो, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगानी है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन में हमारे पास शामिल नहीं होते, क्लोज में शामिल होते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 5 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्या इक्वालिटी है, -x² प्लस 3x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखनी है इसकी, वाई स्टेप हमारा द एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, -x² प्लस 3x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो x² है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको उस तरफ ले गए
तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसको फ्लिप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या आप डायरेक्ट इससे ये वाला लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करना, नंबर कौन से हैं, एक 1 है, एक हमारा 2 है। यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 2 आता है, और यहाँ -3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ -1 -2 लगाना पड़ेगा, ताकि हम जब इसको ऐड करें तो क्या बन जाए, -3 बन जाए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा -1x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आपका एक्स कॉमन आएगा, एक्स कॉमन लें, पीछे क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन लें, या -2 कॉमन आएगा तो यहाँ बन गया आपका पॉजिटिव x, और ये बन गया आपका -1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला फैक्टर सेम है, x माइनस 1, इसको कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पे इनको रखते 0 के इक्वल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक x पॉजिटिव 1 आ जाएगा, एक x पॉजिटिव 2 आ जाएगा। अब ड्रा करनी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आपकी लाजमी नहीं है, लेकिन बेहतर है आप ड्रा कर लिया करें, क्योंकि कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। 0 1 2 3 4 -1 -2। ठीक है, नंबर कौन से हैं, 1 एंड 2। 1 के ऊपर सर्कल लगाएं, 2 के ऊपर सर्कल लगाएं। हमारा इंटरवल कौन से बनते हैं, एक इस राइट वाले नंबर से इस तरफ बनाना है, आपने एरो लगा देने हैं, इससे बड़े, और एक इससे छोटे, और एक इसके दरमियान। हमारे पास बनेगा इंटरवल नंबर 1, वो कौन सा बनेगा हमारे पास, वो हमारा लेफ्ट वाला बनाते हैं हम। x इज़ किससे छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला हमारा नंबर शामिल है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इनक्वालिटी है, साथ नीचे इक्वल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको फिल कर देंगे आप लोग। ठीक है, इसको फिल भी कर देना है। और जो हमारा इंटरवल 2 बनेगा आपका, वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका 2 से छोटे और 1 से बड़े, लेकिन 1 और 2 साथ शामिल है हमारे पास। यहाँ पे ये वाला इंटरवल बन गया। और एक थर्ड वाला कौन सा बनेगा आपका, नंबर थर्ड, वो बनेगा आपका 2 से बड़े वाले, ये वाले। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 2। अब इनको टेस्ट करें और चेक करें कौन कौन से सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट, हेडिंग देंगे टेस्ट की, और यहाँ पे हमारा जो इंटरवल 1 है आपका, फॉर इंटरवल 1 लिख दें। यहाँ पे इंटरवल 1 हमारे पास कौन सा है, x इज़ लेस देन 1 है, और 1 छोटे कौन से नंबर हैं, पहला 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये काम आप बार बार कर चुके हैं, ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपने क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है। 0 पुट करें यहाँ पे, -0 स्क्वायर हो जाएगा, +3 इंटू 0 हो जाएगा, और -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये वाले दोनों 0 हो गए, और ये -2 आपका बड़ा नहीं हो सकता 0 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला फॉल्स हो गया। उसके बाद सेकंड चेक करें, ये वाला हमारे पास सेकंड इंटरवल कौन सा है, फॉर इंटरवल 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरवल 2 लिखिए आप। यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, 2 से छोटे और 1 से बड़े। ठीक है, अब यहाँ पे 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 शामिल हैं, और इसके सेंटर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी यूज़ कर लें आप। इसके सेंटर वाला बनेगा 1.5, तो हम यूज़ कर लेते हैं हम 1.5। यहाँ बनेगा -1.5, इसका स्क्वायर बन जाएगा, और +3 इंटू 1.5, और -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें, मैं लेता हूँ कैलकुलेटर और इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसका स्क्वायर लें, 1.5 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से, या 1.5 का स्क्वायर ले लें, यह बनता है हमारा -2.25। अब नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव बाहर है आपका। ठीक है, +3 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से, ये बन जाएगा 4.5, और -2 इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा आपका -2.5, और उसके बाद आपका बनेगा +2.25 प्लस 4.5, और आगे हमारे पास क्या है, -2 है, जो कि आंसर क्या आता है हमारे पास 0.25। ठीक है, पॉजिटिव का क्या 0.25 आता है, इसका मतलब ये वाला क्या है, ट्रू है, क्योंकि 0.25 जो है वो इस तरफ आएगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, और ये 0 से बड़ा होता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा इंटरवल शामिल हो गया, ये वाला टिक लगा दें इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट कौन सा रहेगा, 2 वाला, 2 से बड़े वाला, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर इंटरवल ग्रेटर देन 2 वाला, थर्ड x इज़ ग्रेटर देन 2। हाँ जी, हमारे पास कौन से नंबर हैं, 3 4 को पुट कर दें। यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 3। ये 3 पुट करें, हमारे पास क्या आएगा, -3 स्क्वायर, और +3 इंटू 3, और आगे क्या है, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका -9, और ये +9, और ये -2, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो -2 आपका 0 से बड़ा नहीं होता, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा शामिल नहीं है। कौन सा शामिल है, सिर्फ ये वाला इंटरवल 1 से 2 वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन, हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया, सोल्यूशन x बिलोंग्स टू 1 एंड 2, 1,2। इंटरवल कौन सा आएगा, यहाँ पे आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट तब लगानी है जब ये वाला हमारी अलामत ये वाली नीचे वाली ना हो, और ये सर्कल एम्प्टी हो। ठीक है, यहाँ पे अब सर्कल एम्प्टी नहीं है, हमारे सर्कल फिल है, इसका मतलब 1 2 शामिल है, तो यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल या स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपकी बुक के ऊपर ऐसे बनी होंगे, अगर आप चेक करें तो ये इसलिए हैं कि आपके जो 1 और 2 हैं वो शामिल हैं,
और इनके दरमियान वाले भी शामिल हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है कि 1 और 2 भी शामिल है और इसके दरमियान वाले भी शामिल हैं। अगर ओपन होता तो 1 2 शामिल ना होता, इसके सेंटर वाले शामिल होते। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक ही प्रोसीजर है, एक ही मेथड है। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बाकी आपके क्वेश्चन सारे ईजी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2.6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।